अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ मैं हूं सुहेल मारिज सिद्दीकी, आपका मेज़बान। आज 7 तारीख है जनवरी की 2026 और आज हम चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। मौज़ूआत वही पुराने लेकिन कुछ नए अंदाज में। अभी जो आपकी समातों तक मौसीकी पहुंच रही है ये राग बहरवी है। राग बहरवी के मुतालिक वो लोग ज़रूर जानते होंगे जो जिन्हें रागों से मतलब उन्हें मौसीकी का शगफ है। ये राग सुबह के वक्त बड़ा अच्छा लगता है। यानी अगर नमाज फजर के बाद जब आप अदा कर लेते हैं तो उसके बाद जब आप घर पे बैठ के सुकून से ये राग सुनेंगे तो यकीन माने एक, एक खुशी का एहसास होगा और कुछ करने को जी चाहेगा। अच्छा, हमारा माइंडसेट ये है आमतौर पे कि हम सुबह को उठने के बाद क्या करें, सब यानी फ्रेश हो जाएं, एनर्जी के साथ जाएं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम एक तरफ लेटे हुए होते हैं, कहीं हम सोच रहे होते हैं कि ऑफिस जाएंगे या दफ्तर या अपने कारोबार पे जाएंगे। तो बस एक आलकसी किसी कैफियत होती है। लेकिन सुबह के वक्त हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि सुबह के वक्त हमें उठना है, फ्रेश उठना है, तरोताज़गी के साथ और आज़्म के साथ, और हमें ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, उनको ध्यानदारी से करना है। मैं एक किताब पढ़ रहा था, माइंडसेट, डॉक्टर क्रॉल की किताब है, डॉक्टर क्रॉल डेविक। और किताब जो है वो अहाता करती है आपकी जहन का, यानी हमारा माइंडसेट क्या होता है। हर चीज़ माइंडसेट पर ही डिपेंड करती है। अगर हमारा माइंडसेट एक मखसूस चीज़ों के गिर्द मरकूज़ रहता है तो उसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम माँ के पेट से पैदा होके हमें विरसे में मिली वो कहलाएगी हमारा मखसूस माइंडसेट। लेकिन एक होता है तरक्की पसंदाना माइंडसेट कि हम ज़िंदगी को गुजारते हुए देखते हैं और तजुर्बात से कशीद करके कुछ चीज़ें अपने जहन उसके मुताबिक मुरतब करते हैं। वो हुआ हमारा माइंडसेट। माइंडसेट पे और भी मज़ीद गुफ्तगू होगी, आगे भी होती रहेगी। कल मुझे बाइकिया चलाने वाले एक नौजवान जो कि राइडर हैं उससे जब एक जगह मैं उतरा तो उसने मुझे रास्ते भर बताता रहा कि आज की जनरेशन, मौजूदा नस्ल जो है जेन ज़ी, वो ख़ुद भी 22 साल का बच्चा था। तो कहने लगा कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, घर का पूरा मुझ पर घर मुझ पर डिपेंड करता है। मैं बाइकिया भी चलाता हूँ और उसके साथ साथ पढ़ भी रहा हूँ। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम दे दिया है, अब उसके रिज़ल्ट की तैयारी में हूँ। लेकिन आप देखें, ना हमारे लिए मुलाज़मतें हैं, ना कुछ है। मैंने उसको बहुत अच्छे अंदाज़ में समझाया कि बेटे देखो, बात ये है कि तुम्हें कोई ना कोई ऐसा हुनर ज़रूर सीखना है जिसकी बुनियाद पर तुम्हें मुलाज़मत मिल जाए या तुम्हें काम मिल जाए। कहने लगा कि मैं यही बस बाइकें चला के अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ, दुआ करें मेरे लिए। मैंने कहा नहीं बेटे, दुआ की नहीं, दुआ तो करता रहूँगा, दुआ आपके वालिदैन भी कर रहे हैं। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव खुद से लाना है। कोई और नहीं लेके आएगा अपनी ज़िंदगी में बदलाव, आपको खुद लाना है। आप पढ़ेंगे भी, आप कमाएँगे भी, और अपना एक माइंडसेट बनाना है आपको कि आपको क्या काम करना है, किस चीज़ में आप यकता हैं, कौन-सा हुनर आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उस हुनर के मुताबिक आपको जॉब तलाश करनी है, जॉब करनी है, उसमें अपने आप को बेहतरीन मार्क्स देना है और फिर उसके बाद बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ देना है। अल्लाह यकीनन रास्ते बनाएगा और बनाता है, हमारा ईमान भी यही है। आज की जनरेशन को यकीनी तौर पर हमसे भी गिला शिकवा है। यानी उनसे पहले की जो जनरेशन, जो उनके वालिद, उनके दादा, उनके अब्बा जो है वो उस जनरेशन से भी। लेकिन वो कह नहीं रहा था। वो कह रहा था कि अब हमारे लिए ये बचा है कि हम बाइक चलाएँ और घर की ज़रूरियात को पूरा करें। बहरहाल, ज़िंदगी के ये सिलसिले हैं। आज का मेरा ये व्लॉग जो है वो इन्हीं सोचों के गिर्द घूम रहा था और मैं माइंडसेट तलाश कर रहा था कि आखिर हम एक मखसूस माइंडसेट पर क्यों चल रहे हैं। हम तरक्की पसंदाना माइंडसेट क्यों नहीं बनाते जहाँ कुछ हासिल कर सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।